नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे रिलेटेड और भी चीज़ें हम आपको समय समय पे बता सकें। दूसरा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। इसी में वो सारी चीज़ें बताई गई हैं जो आपके मन में डाउट्स चल रहे हैं, और वो कट ऑफ बताई गई है कि उस रेंज में आपका स्कोर सेफ होगा कि नहीं होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मेरे हाथ में जो आप लिस्ट देख रहे हैं, ये केवीएस 2018 के रिक्वायरमेंट की है। आप सब जानते हो कि 2018 में केवीएस का रिक्वायरमेंट आया था, और उसमें कैंडिडेट अच्छी खासी संख्या में सेलेक्ट हुए थे। शायद सीटों की संख्या 1500 प्लस थी, और उसमें जो कैंडिडेट भी आपके अच्छे खासे सेलेक्ट हुए थे। उसकी कट ऑफ की रेंज की अगर हम बात करें तो कट ऑफ का रेंज क्या था, आप देख सकते हो कि जो सबसे हाईएस्ट नंबर गया है एक बच्चे का, वो गया है 126। उसके बाद जैसे जैसे आप नीचे आओगे स्क्रॉल करके, आप देखोगे कि जनरल की मैं पहले बात कर रहा हूँ, जनरल ओबीसी में सबकी मैं बात कर रहा हूँ, कि रेंज जो है कट ऑफ की वो बहुत नीचे आई है। जब आप ऐसे आएंगे तो ये देखेंगे कि देखिए 106 पे जनरल का सिलेक्शन हुआ है, और नीचे आएंगे देखिए 104 पे जनरल का सिलेक्शन हुआ है, और नीचे आएंगे 107 103 पे भी जनरल का सिलेक्शन हुआ है, और नीचे आएंगे 101 पे भी जनरल का सिलेक्शन हुआ है। और आप नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, देखिए 99 पे भी जनरल का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, देखिए अर्चना देवी 99 जनरल का सिलेक्शन हुआ है। और जब आप नीचे आओगे, देखिए 98 पर भी यहाँ पे जनरल ओबीसी एससी तीनों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, ये हो गया। और आप नीचे आओगे स्क्रॉल करके, 98, 99, 97 पे भी जनरल का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, और जब आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे, 95 पे भी जनरल का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, और नीचे आओगे, 94 पर भी जनरल का सिलेक्शन हुआ है। अब हम आ जाते हैं ऊपर, और आपको हम बताते हैं गणित। ऊपर आते हैं, आपको गणित बताते हैं पूरा कि कैसे इसमें क्या लोचा है और कैसे आपको बचना है। देखिए, जो 2018 में रिक्वायरमेंट थी उसमें 85 और 15 का रेशियो था, यानी कि 85% आपके रिटेन के और 15% आपके इंटरव्यू के। यानी कि इंटरव्यू का हम ये कह सकते हैं कोई खास रोल नहीं था, रोल तो था लेकिन उतना खास रोल नहीं था। लेकिन दोस्तों, इस बार इंटरव्यू का बहुत ज़्यादा रोल है, 30 का यहाँ पे रोल है। यानी कि आपका 70 रिटेन और 30 इंटरव्यू। और मैं बार बार मैं इस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ, सारे कैंडिडेट को मैं अपने बोल रहा हूँ, टीजीटी पीजीटी, कि आप इंटरव्यू पे कंसीडर करो। जितना ज़्यादा कंसीडर करोगे, जितना बढ़िया इंटरव्यू होगा, उतना आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। अब देखिए, मैं आपको एग्जांपल दिखा दूँ। ये गर्ल्स हैं श्रेयाश्री, इनका 122 नंबर है। ठीक है, और एक बॉयज़ हैं यशोकांत दीक्षित, इनका 126 नंबर है। माफ़ कीजिएगा। अब देखिए, इन्होंने इंटरव्यू में, जो गर्ल्स हैं, इन्होंने इंटरव्यू में 58 नंबर मार्क्स प्राप्त किए हैं। यानी कि 58 नंबर इन्होंने, आउट ऑफ 60 इन्होंने 58 नंबर मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो ये उस बॉयज़ के मेरिट से ऊपर चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि इंटरव्यू में उस बॉयज़ से ये 10 नंबर आ गए हैं। देखिए, बॉयज़ का 48 है, इनका 58 है, तो उनसे ऊपर वो चली गई। फिर इसी तरह मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ। आप ये देखोगे, ये देखो, एक और एकदम सटीक एग्जांपल लो। ये देखिए, एक गर्ल्स है मानसी मलिक, इनका देखिए 126 नंबर है रिटर्न में। यहाँ देखिए 126 नंबर है। इंटरव्यू में इनको 35 नंबर मिला, इंटरव्यू में इनको 35 नंबर मिला। और ये क्या हुई, ये सबसे नीचे आ गई, यानी कि ये 7-8 लोगों के नीचे आ गई। तो इंटरव्यू आप देख सकते हो कि कितना मेजर रोल प्ले करता है आपके एग्ज़ाम में। अगर आपके दोस्तों मार्क्स अगर कम आ रहे हैं, सपोज डेट अगर आपके मार्क्स मान लो 115 आ रहे हैं, और अगला कोई बंदा है उसका 135 आ रहा है, इंटरव्यू में अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया, 55 प्लस का स्कोर कर दिया, और अगले ने इंटरव्यू में 40 का स्कोर कर दिया, तो सिलेक्शन आपका ही होगा, क्योंकि आपने इंटरव्यू में ज़्यादा स्कोर किया है।
और जब इंटरव्यू में ज़्यादा स्कोर किया है तो आप उससे 2-4 पायदान आगे निकल जाओगे। और मैंने यही चीज़ अपने 70-30 की वीडियो में भी बताई है, चाहे तो आप जाके आई बटन पे वो वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, पूरी बात वहाँ समझ जाएँगे कि कैसे क्या रेशियो है, सर क्या बोल रहे हैं। तो यही है कि इंटरव्यू की आप अच्छे से प्रिपरेशन करो और डरो मत। केबीएस पीआरटी का भी रिजल्ट आया है, सब लोग कह रहे हैं कि सर केबीएस पीआरटी म्यूजिक में और काफ़ी धांधली हुई है, ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई है। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि केबीएस पीआरटी में ट्रांसपेरेंसी इन्होंने नहीं किया है। इनको कट ऑफ की रेंज एटलीस्ट बता देनी चाहिए थी कि कट ऑफ की रेंज हमारी ये है और इसके अंतर्गत कैंडिडेट को बुलाया गया है। इन्होंने सीधे 303 सीटों के सापेक्ष जो है 3 गुना कैंडिडेट को बुला लिया है। 303 सीटों के सापेक्ष 3 गुना कैंडिडेट को इन्होंने कॉल करके बुला लिया है। कॉल करके बुला लिया, ठीक है। और उसमें भी क्या था कि जैसे ओबीसी में 4 गुना, ईडब्ल्यूएस में 5 गुना। तो मैंने बता दिया कि स्पेसिफिक कट ऑफ के रेंज में जो बच्चे जैसे आ गए, वो बच्चे उठ के चले आए, वो 4 गुना, 3 गुना, 5 गुना से मतलब नहीं है। और फिर उसी के अकॉर्डिंग ये छटनी करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग जो है सीटें कंफर्म करेंगे। सॉरी, माफ़ कीजिएगा। तो ये चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे क्या हो सकता है आगे के दरमियान। तो देखिए, मैंने जो कट ऑफ सेट की है केबीएस पीआरटी की, वो कट ऑफ कुछ इस तरह से है। एक सेकेंड। ये देखिए, केबीएस पीआरटी की जो मैंने कट ऑफ बनाई है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अनरिजर्व की जो मैंने कट ऑफ बनाई है 125 से 130 के बीच में, ओबीसी की 123 से 125 के बीच में, ईडब्ल्यूएस 118 से 121 के बीच में, एससी 116 119 के बीच में, और एसटी की 114 से 115 के बीच में। ठीक है, ये एक मैंने कट ऑफ की रेंज बताई है। इस कट ऑफ के अंतर्गत जो बच्चे आएंगे उनका यहाँ पे सिलेक्शन निश्चित है। कुछ कैंडिडेट हमारे ऐसे हैं कि जो बॉर्डर लाइन पे हैं, यानी कि वो कम है, कोई 115 है, 117 है, 114 है। तो उन कैंडिडेट को मैं एडवाइस देना चाहूँगा, एज ए मतलब आप जो भी समझ लीजिए, टीचर या जो भी आप कहें अपनी लैंग्वेज में, मैं उनको ये सजेशन करना चाहूँगा कि देखिए, केबीएस पीआरटी की फाइनल आंसर की आने दीजिए। फाइनल आंसर की में आपके मार्क्स अभी इंक्रीज करेंगे, ये मान के चलो। नॉर्मलाइजेशन वाला फैक्टर है। तो एक गर्ल्स बता रही थी कि आरटीआई के थ्रू जानकारी मिली है, तो आरटीआई के थ्रू जानकारी मिली है तो ये बात सही है। आप अप्लाई कर दें तब तो, और अगर अप्लाई करते हैं तो यही कट ऑफ में जो है आपको 10-10 नंबर की कमी दिखेगी, यानी कि 125 का जो रेंज है वो घट के आपको 117 में सिमट जाएगा। 123 का जो रेंज है वो घट के 113 में सिमट जाएगा। 118 का जो रेंज है वो 108 में सिमट जाएगा। 116 का जो रेंज रेंज है 106 में सिमट जाएगा। और 114 का जो रेंज है वो 104 के रेंज में सिमट जाएगा। ठीक है, तो यही है कि दोस्तों देखिए, आप परेशान ना हो, घबराएं ना। मैंने आपको फार्मूला बता दिया है, इंटरव्यू पे आप कंसीडर करो। इंटरव्यू में जितने अच्छे आप मार्क्स करोगे उतना बढ़िया आपका कह सकते हैं कि उतनी चीज़ें आपकी फिक्स होंगी और आपकी सीट वहाँ पे पक्की हो जाएगी। तो इन चीज़ों को लेके चलें और बाकी चीज़ों पे घबराए मत। और मैंने ये भी बता दिया कि अगर नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर अप्लाई होगा तो ये कट ऑफ नीचे आएगा। मान के चलो, ये कट ऑफ जो है आपका 116-17 पे सिमटेगा। ओबीसी वाला कट ऑफ आपका 113 पे सिमट जाएगा। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 108 में, और 116 वाला कट ऑफ 106 में, 114 वाला कट ऑफ जो है आपका 104 में सिमट जाएगा। तो वही जो बच्चे हैं जो बॉर्डर लाइन पे हैं या जो नीचे आ रहे हैं, प्लीज़ वो एकदम ना घबराएं। आप डीमोटिवेटेड नहीं होइए, आप डीमोरलाइज मत होइए, क्योंकि देखिए, ये दो फैक्टर जो है ना, ये निगेटिव चीज़ें हैं। जब अगर एक बार आप निगेटिव हो गए ना दोस्तों, तो आप निगेटिव होते जाओगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जैसे जिस मोड में आप तैयारी करते आए हो, जैसे पढ़ते आए हो, उसी तरह आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। घबराइए मत, केबीएस पीआरटी को देख के अपना माथा न फोड़िए। कह रहे सर केबीएस पीआरटी में तो 135 प्लस वालों को बुला लिया गया। तो मैंने उसका भी फंडा बता दिया कि भाई, केबीएस पीआरटी पढ़ता कौन है, केबीएस पीआरटी म्यूजिक पढ़ता कौन है, बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, म्यूजिक के स्टूडेंट कम होते हैं। आप अपने आसपास सराउंडिंग देखोगे, म्यूजिक का कोई स्टूडेंट आपको मिल जाएगा, लेकिन सब क्या होते हैं, मोस्टली आपके सिंपल या फिर जो अदर सब्जेक्ट होते हैं उनसे रिलेटेड वाले मिलते हैं। यही है ना। तो वो जो बच्चे थे वो भाई एक कह सकते हैं कि
लिमिटेड संख्या में थे और लिमिटेड संख्या में उसी हिसाब से उनका पेपर भी बना होगा। जैसे पेपर का लेवल भी होता है ना, कितना शिफ्ट में पेपर करा रहे हो, एक शिफ्ट में करा रहे हैं, दो शिफ्ट में करा रहे हैं, पेपर का मोड क्या है भाई। हो सकता है इजी पेपर आ गया होगा, पे कट ऑफ ऊपर चला गया होगा, तो आप क्यों परेशान है भाई। आपका तो कई शिफ्ट में पेपर हुआ है, 21 से लगातार 28 29 तक लगातार आपका पेपर हुआ है। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, उन उन चीज़ों को एकदम आप खारिज कर दीजिए। मतलब केबीएस पीआरटी म्यूजिक की चीज़ों को आप जीरो लेके चलिए, उस पर ध्यान ही मत दीजिए। बस यही मैं कहूँगा, आप सबसे रिक्वेस्ट है। और इस कटाप को भी देख के आप अभी परेशान मत होइए। मुझे मालूम है मेरे बहुत से कैंडिडेट जो हैं इस कटाप को देख के परेशान हो गए होंगे। तो मैंने बता दिया कि अगर नॉर्मलाइजेशन फैक्टर अप्लाई होगा तो ये कटाप आपको 10 नंबर के नीचे देखने को मिल जाएगा सब में। तो उस अकॉर्डिंग आप भी फिट बैठ जाओगे, ठीक है। और अभी भी क्या है, अभी भी आप फिट बैठ रहे हो। और अगर आपके इस नंबर के आसपास नंबर बन रहे हैं, बॉर्डर लाइन पे हैं, तो बिल्कुल भी आप घबराए मत, क्योंकि अभी फाइनल आंसर की आएगी। फाइनल आंसर की में चांस है कि आपके 4 से 5 नंबर बढ़ने ही बढ़ने हैं, क्योंकि इन्होंने इतनी ज़्यादा फाल्ट की थी, इतनी ज़्यादा गलती की है कि वो बढ़ने ही बढ़ने हैं। तो आप कहीं किसी और की मत सुनो। अगर आप इधर उधर का सुनोगे 130 135 140, तो दोस्तों आप अपनी सीट गवा दोगे। क्योंकि देखो मैं जानता हूँ, मैं फैक्ट में जानता हूँ, सीट आप गवा बैठोगे। बेटर ये है कि जिस मोड में आप पढ़ते आए हैं उस मोड में आप पढ़ाई कीजिए। और आपने किन कठिन परिस्थितियों का सामना किया है वो सोचिए। आपने भले से 100 नंबर प्राप्त किए हैं, 105 नंबर प्राप्त किए हैं, 110 नंबर प्राप्त किए हैं, लेकिन वो नंबर ना मेरे हैं ना किसी और के, वो नंबर आपके अपने हैं। आपके अपने मेहनत और आपके अपने दम और आपके अपने काबिलियत पे आए हैं। तो अपने काबिलियत पे विश्वास रखें और ज़रूर आपको अच्छी सूचना मिलेगी और आप उस रेंज में आ भी जाओगे और आप अपनी सीट क्लियर भी कर लोगे। तो यह है कि डीमोटिवेटेड डीमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। आँख और कान खोल के इंटरव्यू की अच्छी सी प्रिपरेशन करो, तैयारी करो। इंटरव्यू में ये टारगेट लेके चलो कि हम 55 प्लस का स्कोर किसी सूरत में लेके आएंगे। जितनी एनसीईआरटी की किताबें हैं, जितना आपको प्रैक्टिस करना है, जितना ट्रांसलेशन इंग्लिश ग्रामर देखना है, सब देख डालो, कोई चीज़ मत छोड़ो। और इतना बेस्ट अपना करके आओ कि अपनी सीट आप फिक्स कर लो। और मैंने बता भी दिया कि अगर कोई आपसे सामने वाला 135 पाया है, आप 115 पाए हो, तो इंटरव्यू ही वो माध्यम है कि जिसमें उसको आप दबा दोगे। तो उसका नंबर देख के आप अभी से अपना माथा मत फोड़ो, आप अपने काम पे लगो, ठीक है। और इतना एक चीज़ दोस्तों जान लेना कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, आपको वो इंप्रेशन वहाँ देना इंटरव्यू में कि अपनी सीट आपको फिक्स करनी है। और देखिए कोई आपके साथ खड़ा हो चाहे ना खड़ा हो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आपने मेहनत की है, सफलता आपको मिलेगी, ईश्वर देख रहा है, ईश्वर आपके साथ देंगे और आप ज़रूर आप कामयाब होगे, ठीक है। तो कोई भी केबीएस पीआरटी को देख के, केबीएस पीआरटी म्यूजिक को देख के परेशान ना हो। वो जैसे जिस मूड में आया है, पढ़ाई करते आया है, उसी मूड में वो पढ़ाई करे, अपनी सीट फिक्स करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और हम समय समय पे आपको चीज़ें बताते रहेंगे, केबीएस से रिलेटेड चीज़ें हम बताते रहेंगे, कैसे क्या फंडा अपनाना है, क्या तरीका अपनाना है। बिल्कुल परेशान ना हो, आप अपनी तैयारी करें और अपनी एक सीट फिक्स करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।